हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। स्ट्रेस आजकल हम लोग की लाइफ में स्ट्रेस एक अनअवॉइडेबल पार्ट हो गया है। सुबह उठते हैं हम लोग स्ट्रेस के साथ कि दिन भर के बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, कैसे पूरे होंगे। जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, फिर रोड पर जाना यानी कि ट्रैफिक जैम या बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन ऑफिस पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। एयर पोल्यूशन, ऑफिस की डेडलाइंस, बॉस से कुछ आपका अच्छा नहीं चल रहा है या किसी कोलीग के साथ में, फिर घर में भी कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के टेंशन्स होते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, इतनी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं कि आपका स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है। कोई चाहता है कि वो रिलैक्स रहे तो बहुत मुश्किल है। और हम सब ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस का हमारी लाइफ पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। नॉट ओनली मेंटल, फिज़िकल हेल्थ में भी बहुत असर होता है। ये सब जानने के बाद भी हम इससे दूर नहीं रह पाते हैं और तरह तरह के इसके उपाय ढूंढते हैं, उसको अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं ठीक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस होने के बाद भी बहुत मस्त दिखाई पड़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने स्ट्रेस को ठीक से समझते हैं और उसको हैंडल करना जानते हैं। तो हम सब भी स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस को नहीं दूर कर सकते हैं, केवल उसको कैसे इफ़ेक्टिवली हैंडल करना है ये समझ सकते हैं। अब आप ट्रैफिक जैम में बैठे हैं, इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या कोई वरी हो रही है, तो आप उसको दूर, उस ट्रैफिक जैम को नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी इन वरीज़ को और इन टेंशन्स को कैसे हैंडल करें वो आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, ये कैसे रिस्पॉन्स होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि कभी अगर आप जा रहे हैं रोड पर और एकदम से सामने से कोई आपके व्हीकल आ जाए, तो आप देखते हैं कि तुरंत बिना टाइम गंवाए आप उसमें एक्शन लेते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। इसी तरह से कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो आप देखते हैं कि आपका एकदम से एक्शन होता है विद इन नो टाइम। तो ये कैसे होता है? तो हम लोग इतना फास्ट एंड क्विक एक्शन कैसे ले लेते हैं किसी भी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने में? उस समय हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम थ्रेड देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और वो मैसेज सेंड करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो कि किडनी में होते हैं। वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनको हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स हैं, जो हमें रेडी करते हैं उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए। उनका फंक्शन होता है कि हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग ज़्यादा होने से, फास्ट होने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से मसल्स टेंस हो जाती हैं, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो इसके वजह से हमारे अंदर एकदम से बहुत पावर आ जाती है और माइंड भी फोकस हो जाता है उस थ्रेट को डील करने के लिए और हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये सिचुएशन में हमारा बीपी हाई होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हार्ट का पैल्पिटेशन बढ़ जाता है। लेकिन जब वो सिचुएशन दूर हो जाती है तो धीरे धीरे बॉडी उसको नॉर्मल करती है और हम लोग वापस उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाता है एंड ग्लूकोज भी नॉर्मल रेंज में हो जाता है। लेकिन
अगर किसी कारण से ये स्ट्रेस कंटिन्यूअसली होता रहे, आपका डेली सुबह से शाम तक कई बार ये हो रहा है और आप इसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्रीदिंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका आपकी बॉडी पर नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स किसी थ्रेट को दूर करने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम इतना क्विक एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन वही रिस्पॉन्स अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है बॉडी पर। तो हम लोगों को अपने डेली बेसिस पे जितने भी स्ट्रेसर्स हैं उनको समझना चाहिए और उनका रिस्पॉन्स हम क्या दे रहे हैं वो भी हमें समझना चाहिए कि क्या हम दिन भर तो नहीं स्ट्रेसफुल रहते हैं और हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में रहती है। तो ये चेक करना चाहिए और हम देखेंगे कि मोस्टली हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेसफुल होते हैं और हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को दिन भर मिलता है। तो इससे बचने की हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। हर एक के लिए उसका स्ट्रेस अलग अलग तरह का है। कुछ लोगों को ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा स्ट्रेस दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम्स का फियर है, कुछ लोगों के लिए घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार है उसको देखना बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण हो सकता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, कुछ को गुस्सा बहुत आता है, इस वजह से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस के रीज़न्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम लोग के डेली बेसिस में थ्रू आउट चलते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमें फिज़िकल डेंजर से बचाता है। लेकिन यही स्ट्रेस जब लॉन्ग टर्म पे हमारे साथ रहता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो ये स्ट्रेस हैं ये केवल फिज़िकल नहीं होते, हमारे इंटरनल भी होते हैं। जैसे कि ऑफिस में अगर आपको कोई डेडलाइन है या परफॉर्मेंस बेटर देना है, कोई प्रेजेंटेशन है, या बच्चों को जिस तरह से स्ट्रेस हो रहा है आजकल, एग्ज़ाम का फियर है, तो इन सब के लिए एक ऑप्टिमल लेवल तक का स्ट्रेस अच्छा होता है, क्योंकि उससे उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल मस्त होते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं और उनको कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी कई बार फेस करनी पड़ती हैं। जैसे वो कई बार लेट हो जाते हैं और या उनका परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन के समय उतना अच्छा नहीं हो पाता है उन लोगों से जो कि थोड़ा सा प्रिपेयर करके आते हैं, क्योंकि प्रिपेयर वही करेगा जिसको थोड़ा स्ट्रेस होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस, एक ऑप्टिमल लेवल के नीचे का स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, लेकिन वही स्ट्रेस उस लेवल के बियॉन्ड हो जाए तो फिर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस और पुअर हो जाता है, क्योंकि तब आप नर्वस हो जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जब उस स्टेट में रहेंगे तो फिर परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो सकता है। तो हमें लाइफ में कितना स्ट्रेस होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। जो चीज़ हमें बेटर कर रही है, परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव करा रही है, उतना हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड को टैकल करना हमें सीखना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। देखा कि हमारी बॉडी अचानक आए किसी थ्रेट को हैंडल करने के लिए हमें रेडी कर देती है और बाद में उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नॉर्मलाइज भी करती है। लेकिन डे टू डे बेसिस पे जो हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ को फेस करते हैं, उसके लिए बॉडी हमारी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कि ये कौन सा रिस्पॉन्स है।
ये अचानक आने वाला रिस्पॉन्स है या फिर ये रेगुलर बेसिस पे है। तो बॉडी का रिस्पॉन्स सिमिलर होता है, यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमें ऑफिस की कोई डेडलाइन है या हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है या किसी तरह का मेडिकल इशू है और हमने टेस्ट कराया, रिज़ल्ट आने वाला है, उसका रिपोर्ट आने वाली है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसको लेके जो हमारा स्ट्रेसफुल रहता है माइंड, उस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी का वही रिस्पॉन्स रहता है, यानी कि हार्ट का पैल्पिटेशन बढ़ गया, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है और हमारी मसल्स टेंस रहती हैं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है। तो जब हमें कंटिन्यूसली ये चीज़ हम बॉडी को देते रहेंगे सिग्नल, तो वो हमें उसी स्टेट में ही रखती है और इस स्टेट में ज़्यादा देर रहने का मतलब है कि उसका हमारी फिज़िकल हेल्थ पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है और फिज़िकल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो हमें इसके लिए समझना चाहिए कि हम इस स्टेट से कैसे बाहर ला सकें अपने आप को और बॉडी को रिलैक्स कर सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।